हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। जैसे अभी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि जब हम इनपुट सप्लाई देते हैं तो इनपुट के पॉजिटिव हाफ सप्लाई के लिए हमको आउटपुट मिलता है और निगेटिव हाफ सप्लाई के लिए आउटपुट नहीं मिलता है, तो इसलिए उसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। इसको जैसे अगर हम रिफ्रेश करें कि हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें क्या होता है, अगर ये हमारा इनपुट सिग्नल है, ठीक है, दिस इज से टी और ये आपका है वोल्टेज, ठीक। ये अगर हमारा इनपुट सिग्नल है तो हाफ वेव के केस में क्या होगा कि पॉजिटिव ये निगेटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो हमने ये प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक, ये हमारा वी आउटपुट है, ठीक। निगेटिव के लिए फिर आउटपुट नहीं मिलेगा, पॉजिटिव के लिए फिर मिलेगा। तो ये केस था किसमें, हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर में, ठीक है। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर के केस में क्या होता है, फॉर एंटायर इनपुट सप्लाई, ये अगर हमारा इनपुट है VI तो हमें पूरे इनपुट सप्लाई के लिए आउटपुट मिलता है। वो कैसे मिलता है वो अभी हम लोग बात करेंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में अगर हम उसकी वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे किसकी, आउटपुट की, तो हमें आउटपुट से ये टी हो गया, ठीक है। अब इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर क्या होगा कि हमें पॉजिटिव हाफ सप्लाई के लिए भी आउटपुट मिलेगा, निगेटिव के लिए भी मिलेगा, फिर पॉजिटिव के लिए मिलेगा, फिर निगेटिव, यानी हमें पूरे इनपुट साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह का आउटपुट जो रेक्टिफायर देता है उसे हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। सेकेंड क्या है कि अकॉर्डिंग टू सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सर्किट के हिसाब से, सर्किट कॉन्फ़िगरेशन पे अगर हम बेस्ड क्लासिफाई करें तो फुल वेव रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं। एक हो गया आपका फुल वेव रेक्टिफायर विद सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, एक हो गया आपका फुल वेव रेक्टिफायर विद सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर, ठीक है। और दूसरा जो होता है फुल वेव रेक्टिफायर वो होता है आपका फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, दैट इज कॉल्ड फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। ये दो तरह के फुल वेव रेक्टिफायर होते हैं जिसमें एंटायर इनपुट सप्लाई के लिए हमें आउटपुट मिलता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में फुल वेव रेक्टिफायर विद सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले आप इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो अभी हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे किसका, फुल वेव रेक्टिफायर का विद सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इसका जब आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें एक डायोड की बजाय दो डायोड का यूज हुआ है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के केस में। इसमें आप इसको ड्रॉ करना आप शुरू कीजिए सर्किट डायग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इनपुट देने के लिए ट्रांसफार्मर यूज होगा, ठीक है। जैसे हमने कहा कि ये हमारा ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई देंगे, ठीक। इसके बाद क्या होगा कि यहां पे मैंने आपको बताया कि दो डायोड यूज होते हैं, तो एक डायोड आप यहां लगाइए
ठीक है, ये आपका गया, ये हमारा आउटपुट टर्मिनल हो गया। ठीक, यहां पे सेंटर टैपिंग यानी कि ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वहां पे हम ये सेंटर टैप कर देंगे इसको। ठीक है, इसका क्या यूज है ये अभी हम आपको बताते हैं। अच्छा, ये जो डायोड आपने कनेक्ट किया है और दूसरा डायोड आप कनेक्ट कर दीजिए से यहां पे। ठीक है, मान लीजिए दूसरा डायोड आपका लग गया यहां पे। दिस इज डायोड D1 एंड दिस इज D2। ठीक, अब जब यहां पे आप सेंटर टैपिंग करेंगे तो क्या होगा, ये कनेक्शन इस तरह आएगा। ठीक, और आगे चल के यहां पे आपको ये चला गया जहां पे आपको आउटपुट कर लेना है V0। ठीक, और आउटपुट किसके क्रॉस लेंगे तो ये हो गया आपका लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक है, तो दिस इज द सर्किटरी फॉर फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप। फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, देखिए यहां पे आपके ये सेंटर टैपिंग है। अब इसका यूज क्या होता है सेंटर टैपिंग का, आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये हमारा, सपोज कीजिए ये हमारी इनपुट सप्लाई है, ये हो गया VI। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा कि आपने कहा ये हमने इनपुट दिया यहां पे। ठीक, यहां पे सेकेंडरी में भी इनपुट इंड्यूस होगा, तो जब आप इस तरह करेंगे तो क्या होगा, D1 आपका फॉरवर्ड बायस रहेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 फॉरवर्ड बायस रहेगा। फॉरवर्ड बायस का मतलब ये हो गया शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा अगर आइडियल डायोड है तो। ठीक, और D2 क्या होगा, D2 आप देख रहे हैं D2 क्या है, रिवर्स बायस है, तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। ठीक, अब आप इसको यहां पर रिप्लेस कर दीजिए, तो डायोड इसकी जगह हो गया से शॉर्ट सर्किट। ठीक, ये हो गया D2 क्या हो गया आपका ओपन सर्किट। ठीक है, अब क्या होगा कि जो इसमें करंट फ्लो करेगी वो आपकी करंट इस तरह फ्लो करती हुई, ठीक है, ये तो ओपन सर्किट है, इधर कोई करंट आएगी नहीं, ऐसे जाएगी, ऐसे RL से होते हुए और ऐसे, ये लूप पूरा हो जाएगा करंट का ये। ठीक है, तो आपको V0 उसके आउटपुट पे V0 के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा। यानी कि अगर आप यहां पे आउटपुट वेवफॉर्म बनाएंगे तो देखिए T हो गया, ठीक, ये V0। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, आपको यहां पे आउटपुट मिलेगा, तो आपने ये आउटपुट बना दिया। ठीक, अब आ जाइए, अब इसके बाद ये निगेटिव हाफ साइकिल के लिए। ठीक, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए D1 क्या हो जाएगा और D2 क्या हो जाएगा, ये आप देखिए। तो पहले इसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में ले आइए सर्किटरी को, जो ओरिजिनल सर्किट था। ठीक, ओरिजिनल सर्किट था हमारा ये D1, ठीक है, और ये D2। ठीक, ये करंट अभी हम ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट्स थी ये हम इनको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब निगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, पोलैरिटी इसकी ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। सेकेंडरी में जो इंड्यूस होगा ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब इस स्थिति में देखिए क्या है, D2 फॉरवर्ड बायस है
और D1 रिवर्स बायस है, यानी D1 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस यानी ओपन सर्किट। तो इसको आप ओपन सर्किट कर दीजिए, यानी अभी तक कोई करंट जाने का चांस ही नहीं है। D2 क्या है, फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस का मतलब शॉर्ट सर्किट, यानी D2 को रिप्लेस कर देंगे किससे, शॉर्ट सर्किट से, इस तरह। अब क्या होगा इसमें कि करंट आपकी फ्लो करेगी इस तरह, ठीक है, यूं गई, इधर से आके इधर, फिर RL से होते हुए, ठीक है, और फिर आपकी ये करंट ऐसे आ जाएगी, यानी आपका ये पूरा एक लूप बन जाएगा और आपको RL के अक्रॉस फिर आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो आपको नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी आपको ये आउटपुट मिलेगा। ठीक, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, फिर वही पहले वाला केस रिपीट होगा, फिर आपको यहां पे आउटपुट मिलेगा। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, फिर सेम रिपीट होगा, फिर आपको, यानी कि ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर है सेंटर टैपिंग के साथ में, या इसको सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। और इसको फुल वेव इसलिए बोलते हैं कि देखिए, फॉर एंटायर इनपुट साइकिल वी आर गेटिंग द आउटपुट हियर। ठीक है, तो ये इसका बेसिक हो गया कि हाउ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर वर्क्स। आई होप कि इसका ऑपरेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है या कोई भी कंफ्यूजन होता है, देखिए जिसने डायोड की मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी और जिसको डायोड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसको इस सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फुल ये आपका कवर हो गया सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब इसकी जो एनालिसिस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।